नमस्कार, मैं महफूज अहमद। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इतिहास याद रखेगा अरविंद केजरीवाल की कुर्बानी। केजरीवाल जनता के बीच अग्नि परीक्षा देकर ईमानदार साबित होने तक आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। क्या जनता की अदालत में साबित होगी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर लगे दाग? क्या जनता करेगी साफ? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इस्तीफा जूते की नोक पर रखते हैं। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब आतिशी दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की भी जिम्मेदारी ली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब जनता के अदालत में होगा फैसला। शायद इतिहास में पहली बार ईमानदारी के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आतिशी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में जारी रहेगी अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति। आतिशी मारलेना कालकाजी से विधायक है। 43 वर्षीय आतिशी एक बार की विधायक और कई मंत्रालयों को संभालने वाली आतिशी मारलेना पर अरविंद केजरीवाल ने जताया है भरोसा और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया है। आतिशी के पास दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री का प्रभार था। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का खास भी माना जाता है। अब आते हैं कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। आतिशी ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में शामिल रही। पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने में आतिशी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई। उसके बाद 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बनी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री का भी प्रभार मिला और वो शिक्षा विभाग में बहुत बड़े फेरबदलाव किए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा विभाग में सुधार किए, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के कमान संभाल रही हैं। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल तो मचा ही दी है, लेकिन जो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिला उससे ये साफ हो गया कि जनता अब नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है। दरअसल ये दृश्य जम्मू कश्मीर में मेराज मलिक के समर्थन में संजय सिंह की जनसभा का है। आप सांसद संजय सिंह को अपने कंधे पर बैठाकर मंच तक पहुंचाया। इसे संजय सिंह की लोकप्रियता कहें या नफरत की राजनीति से उबी हुई जनता। ये वीडियो देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जनता किस तरीके से संजय सिंह को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्साहित है।